उत्तराखंड मौसम विभाग की चेतावनी के बाद उत्तराखंड में तेजी से बारिश हो रही है। उत्तराखंड के कई इलाकों में इस वक्त बारिश अमूमन दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो राजधानी देहरादून में पिछले 12 से 14 घंटे से लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जल भराव की घटना देखी गई है। उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड और पानी के जल भराव की जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी की बात करें तो यहाँ पर लगभग 66 मकान ऐसे हैं जो खतरे की जद में हैं, जिन्हें लेकर के स्थानीय अधिकारियों ने कार्रवाई करने की बात की है और यहाँ पर उपजिला अधिकारी ने अपना दौरा भी किया है। वहीं बात की जाए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, तो देहरादून में इस वक्त कई इलाकों में जल भराव की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। लगातार हो रही बारिश से उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले 12 से 14 घंटे तक और लगातार बारिश होगी, जैसे मौसम विभाग ने इस वक्त अपना अनुमान जताया है। मौसम विभाग निदेशक केंद्र देहरादून के अनुसार अगले 4 तारीख तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। लगभग 48 घंटे और बारिश है उत्तराखंड के कई इलाकों में, स्पेशली नैनीताल, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, इन जगहों पर बारिश ज़्यादा भारी होने की संभावना जताई गई है। इसको देखते हुए जिला अधिकारियों ने स्कूलों की छुट्टी घोषित की थी, तो वहीं स्थानीय अधिकारियों को लगातार सतर्क रहने के लिए कहा गया है। आपदा प्रबंधन केंद्र लगातार वहां पर अधिकारियों को बैठने के लिए कहा गया है। 24 घंटे अधिकारियों को फ़ोन ऑन करने के लिए कहा गया है। किसी भी हाल में अगर कोई घटना होती है तो तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। लगातार इसको लेकर के अधिकारी सतर्क हैं और लगातार काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर इस वक्त कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। बात की जाए नैनीताल की, देहरादून की, पिथौरागढ़ की, अल्मोड़ा की, चंपावत की, तो यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। वहीं अगर बद्रीनाथ की बात की जाए तो यहाँ पर नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे घाट हमने देखे जो इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं। अधिकारियों के द्वारा यहाँ लोगों से नदी से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। पुलिस के द्वारा मुनादी कराई जा रही है ताकि लोग नदियों तक ना पहुंचें। नदियों का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों हमने देखा था हरिद्वार में कैसे गाड़ियां जलमग्न हुई थी और गाड़ियां पानी के अंदर तैरती हुई दिखाई दी थी। इसी प्रकार की घटनाएं अन्य इलाकों में भी हो सकती हैं। इसको लेकर के लगातार अधिकारी सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं। वहीं केंद्रीय मौसम विभाग के अनुसार कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर के सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट तब जारी किया जाता है जब जिलों में ज़्यादा भारी बारिश होने की संभावना जताई जाती है। इसी क्रम में कई जिला अधिकारियों ने अपने यहाँ पर लोगों को, जो उनके कर्मचारी हैं, उनको 24 घंटे फ़ोन ऑन रखने के लिए कहा गया है और ऐसी जगहें जहाँ पर नदी तल के पास लोग बसे हुए हैं उनसे मकान खाली करने के लिए कहा गया है। साथ ही हल्द्वानी जो कुमाऊं के अंदर पड़ता है, वहाँ पर कई ऐसे मकान पाए गए जो बिल्कुल नदी के आसपास बने हुए थे। उसमें कई लोग रहते हैं, लगभग 66 ऐसे परिवार हैं जो वहाँ रहते हैं। उनसे भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। साथ ही देहरादून के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जो कि प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर कई इलाके पानी में जलमग्न होते हुए दिखाई दिए। गली मोहल्लों में पानी भर गया है, सड़कों पर तेज़ी से पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन दावों को लेकर के शहरी विकास मंत्रालय लगातार दावे कर रहा था कि आपदा से पहले हम सभी चीज़ कंट्रोल कर लेंगे, वो दावे हवाई होते दिखाई दिए हैं। चाहे वो बात कुमाऊं की हो या गढ़वाल की, सभी जगहों पर दावे फिलहाल खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आपदा की अगर बात करें तो अभी तक आई नहीं है। केवल शुरुआती दौर है मानसून का। शुरुआती दौर में अगर ये हाल है तो मानसून जब पूरी तरह से इस वक्त उत्तराखंड में आएगा तो क्या हालात होंगे उत्तराखंड के, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कई ऐसी जगहें हमने देखी हैं जहां पर इस वक्त इलाका जलमग्न है और अधिकारी वहां पर लगातार राउंड लगा रहे हैं, लगातार लोगों को सचेत करने की बात कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि पहली बारिश में ही जो विभाग हैं उनकी पोल खुल करके सामने आई है। कई जगहों पर देखा कि जो सूखी नदियां थी, जैसे हरिद्वार की सूखी नदी, वहां पर पानी आया तो कई गाड़ियां उसमें बहती हुई नजर आई थी। ऐसे ही कई अन्य इलाके हैं जहां पर जलभराव की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, चाहे वो नैनीताल हो, अल्मोड़ा हो या फिर देहरादून हो। ऐसी जगहों पर जलमग्न होती जो जगहें हैं उनको देख करके अधिकारियों को सबक लेना चाहिए और मानसून आने के बाद जिस तरह की उनकी तैयारियां थी, उन तैयारियों को एक बार फिर से ऑब्जर्व करके उनको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए, ताकि स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। फिलहाल बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे काफ़ी गंभीर बताए हैं। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून।